Hey guys, hi everyone, this is Anupam Priyadar. Welcome back to my YouTube channel. So, what we are going to study in this video? In this video, we are going to study about Gram's law of diffusion, which is a part of states of matter. States of matter का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 कई बच्चे सोच रहे होंगे कि लेक्चर नंबर 1 जब ये देखेंगे तो सोचेंगे कि what about the Boyle's law, Charles law and Gay-Lussac law, so and ideal gas equation. So I have already done it in the chapter kinetic theory of gases, class 11 physics. तो आप YouTube पे टाइप कर सकते हो kinetic theory of gases क्लास 11th अनुपम प्रियदर्शी, ठीक है। तो आप सर्च करोगे तो उसमें पहला लेक्चर जो होगा, पहला और दूसरा लेक्चर जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गे-लुसाक लॉ होगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ तक बात रही डाल्टन्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, तो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में डिस्कस करने ग्राम ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। सो स्टेट्स ऑफ मैटर, Gram's law of diffusion. First term which we use to define here is the diffusion. The meaning of diffusion. So, diffusion is just a movement of particles from the region of higher partial pressure from the region of lower partial pressure. ठीक है। तो जहाँ पे हायर प्रेशर होगा वहाँ से लोअर प्रेशर की तरफ जब पार्टिकल मूव करते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, किसी के भी हो, या गैस के हो या फिर लिक्विड के हो, लिक्विड में थोड़ा सा होता है, बट गैसेस के बेसिकली बात करते हैं तो मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन की कॉमन एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो मान लीजिए आपने स्प्रे लगाया हुआ है, यू यूज द स्प्रे दैट इज फॉग वगैरह कोई भी, तो वो डिफ्यूज होते हैं क्योंकि आप उस परफ्यूम को यूज करते हो, लेकिन बगल वाले को या किसी को भी पता चलता है कि आपने परफ्यूम किया हुआ है। तो दिस इज ड्यू टू डिफ्यूजन, बिकॉज जब आपने अपने बॉडी में लगाया तो दिस इज द रीजन ऑफ हायर प्रेशर, वहाँ पे हायर प्रेशर बना और किसी ने देखा तो वहाँ पे लोअर प्रेशर था, तो डिफ्यूजन हुआ, वहाँ से वो फ्रेग्रेंस उसकी गई, उसकी सुगंध गई दूसरे के पास, ठीक है। दैट इज द डिफ्यूजन। एंड अगर आपने एक बलून में हवा भरी हुई है, सपोज एग्जांपल करते हैं, बलून में हवा भरी हुई है, तो हवा भर के अगर आपने बलून को ऑटोमेटिक मतलब एक बैग मतलब सडनली आपने उसको छोड़ दिया तो वो उड़ जाता है, उसमें से पूरी हवा निकल जाती है। दैट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन, बिकॉज उसमें से बैलून के अंदर तो हायर प्रेशर था लेकिन बैलून के अंदर था लोअर प्रेशर, सो दिस इज ड्यू टू द डिफ्यूजन दैट द बलून वाला एयर निकल जाता है, लाइक दैट, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। आपसे रिक्वेस्ट जरूर आप लेक्चर नंबर 1 वाला देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों देखो, देखो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। स्टेट ऑफ मैटर केमिस्ट्री एंड योर टॉपिक इज Gram's law of diffusion. Gram's law. So Gram's law पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे about the diffusion. Diffusion actually, ठीक है ना। Diffusion is, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग गैस के बारे में बात करते हैं तो हम लोग गैस के बारे में बात करेंगे। मूवमेंट ऑफ gas molecules from region of high pressure to सो ये मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पार्शियल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। एग्जांपल अगर आपकी परफ्यूम वाला फ्रेश की, और मैंने एक और एग्जांपल बताया बैलून, तो एग्जांपल आप नोट करो यहाँ पे। सपोज मैं एग्जांपल यहाँ पे भी लिया, यानी एक बॉक्स लिया हुआ, कोई कंटेनर लिया हुआ है मैंने, उसमें मैंने हाफ फिल्ड की है, इधर ऑक्सीजन गैस हाफ फिल्ड मैंने की इधर से 10 ATM, इसकी प्रेशर होगी वो 10 ATM मान लीजिए हमने सपोज किया, और इधर बिल्कुल प्रेशर 0 ATM, और कुछ देर बाद हमने इस ब्लॉक, इस कंटेनर तो सेम रहेगा, हमने इस जो वैल्यू थी उसको हमने ओपन की, क्या तो क्या इधर से मॉलिक्यूल इधर ट्रांसफर करेंगे,
और ये तब तक ट्रांसफर होंगी जब तक कि दोनों तरफ गैस मॉलिक्यूल के प्रेशर में इक्वल आ जाए 10 एटमॉस्फेरिक, जब तक कि इधर भी 5 atm ना हो जाए और जब तक इधर 5 atm ना हो जाए तब गैस मॉलिक्यूल मूव होते रहे, ठीक है ना। जिधर कम पार्शियल प्रेशर, इधर था हाई प्रेशर था, HP का मतलब हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर था पहले, गैस की फ्रॉम हाई प्रेशर, दैट इज द ओनली द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना। क्लियर है बात यहाँ तक? बात क्लियर है, फटाफट तो नोट करेंगे। अब एक और टर्म की बात आती है इफ्यूजन। डिफ्यूजन की तो हमने बात कर ली, इस टर्म का नाम होता है एफ्यूजन या इफ्यूजन। इफ्यूजन इसको लिखते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन इज जस्ट अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम अ टाइनी होल्स। डिफ्यूजन फ्रॉम अ टाइनी होल, छोटी छेद से इसकी डिफ्यूजन हो रही है, दैट इज फ्यूजन। और इसके एग्जांपल पहले यहाँ पे बताऊं, स्मॉल होल के थ्रू अगर डिफ्यूजन हो रही है दैट इज योर इफ्यूजन, ठीक है ना। अब मैं इफ्यूजन के आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक बलून को आया हुआ है, उसको बांध के रख दिया 10-12 घंटे बाद जब आप देखते हो तो उसकी साइज पूरी ब्रश नहीं हुई रहती है, बट उसकी साइज होती है छोटी हो जाती है। बिकॉज क्यों होती है? क्योंकि उसमें छोटी सी होल्स रह जाती हैं, जिसकी वजह से पूरी गैस जो होती है डिफ्यूज होती है, धीरे धीरे डिफ्यूज होते मतलब छोटा हो जाता है, वो फूटता नहीं है, ठीक है ना, फूटता नहीं एक्चुअली। इट इज एग्जाम्पल ऑफ इफ्यूजन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। चाहे किसी भी मतलब गैस का इफ्यूजन है फ्रॉम अ टीनी होल पार्टिकल। अगर मैंने इसी एग्जाम्पल की बात की, नीचे दिखेगा, वहाँ पे इस नीचे देखेगा, तो मैंने इसी की एग्जांपल की बात की, तो मैंने एक ब्लॉक लिया हुआ था, कंटेनर लिया हुआ था, इसमें मैंने गैस फिलअप की थी, गैस भरी हुई थी, इधर पूरा एम्प्टी था। अगर मैंने इस कंटेनर के बैरियर में एक छोटी सी छेद की, यहाँ पे मैंने छोटी छेद तो कुछ समय बाद देखोगे तो कुछ गैस इधर भी डिफ्यूज हुई होगी, दैट इज ओनली द डिफ्यूजन। होल्स हो रहे छोटे छेद में हमने पूरा जबकि कि हमने आधा बैरियर ओपन नहीं किया, टीनी होल क्या हुआ, वैसे डिफ्यूजन हो रहा है ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक। इन दोनों पॉइंट को होंगे, हम लोग बढ़ते हैं ग्राम डिफ्यूजन पे, ठीक है। और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में बता दूं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले बेसिकली, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले अबाउट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो पहले नोट कर लेंगे इन दोनों पॉइंट को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट पे, ठीक है। नोट कर लिया हो। अब बात करते हैं ग्राम्स लॉ की। ग्राम्स लॉ बेसिकली बात करता है अबाउट रेट ऑफ डिफ्यूजन, किस रेट से गैस डिफ्यूज हो रही है, ऑफ डिफ्यूजन। व्हाई द चॉक इज नॉट वर्किंग गुड यार, दिस टेल्स अस अबाउट रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो इसकी फॉर्मूला क्या बनती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, इस फॉर्मूला को डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मोलर मास, रूट ऑफ डेंसिटी लिख सकते हो आप। मैं मोलर मास से पहले बताता हूँ, रूट ऑफ मोलर, व्हाई चॉक इज नॉट वर्किंग यार, root of moles of gas. So this is the equation of Gram's law of diffusion, that rate of diffusion of any gas is inversely proportional to its molar mass under root of molar mass of that gas, ठीक है। अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप डेंसिटी करके लिखी होगी, मतलब डेंसिटी लिख सकते हो, बिकॉज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होती है, डेंसिटी इज द हाफ ऑफ मास, मोलर मास का हाफ क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो इस हम लोग इसके भी यूज कर देते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि आजकल जो नीट और जेई है तो मोलर मैंने तो मास से मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये रिलेशन याद करो, याद रखना कि डेंसिटी इज इक्वल टू द मास अपॉन 2, ठीक है, याद रखोगे ना। और रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या होता है कि
टेम्परेचर, what is happening with the chalk यार? Pressure, temperature and area remains constant, during rate of diffusion or during Gram's law of diffusion your pressure, temperature and area remains constant, always constant, ठीक है। सो आप हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिनोट करते हैं विद स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीए होगा या पीएम होगा, पीएम अपॉन टीएम होना चाहिए, पीए अपॉन अंडर रूट टीएम। इसमें क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। P डिनोट्स फॉर प्रेशर, A फॉर एरिया, T फॉर टेम्परेचर, M फॉर मोलर मास। यानी कि यहाँ पे 3 कांस्टेंट है। देखो मैंने यहाँ पे बताया कि प्रेशर, टेम्परेचर और एरिया कांस्टेंट होगा ना। तो आपका प्रेशर कांस्टेंट हो गई, एरिया कांस्टेंट हो गई और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो 1 हो गया। यहाँ पे नीचे भी कुछ नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि, तो मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ठीक है। अब इसको फटाफट नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे दैट व्हाट इट स्टेट्स एक्चुअली, ठीक है। तो फॉर्मूला नोट ठीक है। तो दोनों आपको याद होनी चाहिए, नोट डाउन करिए फटाफट, देन विल प्रोसीड आगे, ठीक है। सो व्हाट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट्स, ठीक है। तो फटाफट इसको पहले नोट करेंगे फिर मैं बताता हूं। सो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मोलर मास। समझ में आई बात, क्योंकि मैंने मोलर मास बता दिया था कि मैंने मोलर मास यहाँ पे क्यों है, क्योंकि प्रेशर, टेम्परेचर और एरिया हमारा कांस्टेंट है। ये बात आपको भी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्मूला भी लिख दिया, जो कि मैंने पीए अपॉन टीएम वाला लिखा था, तो मैंने उसको हटा के इसको शॉर्ट फॉर्मूला लिख दिया, आर इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, ठीक है। तो फटाफट इस स्टेटमेंट को नोट करेंगे, बिकॉज ये सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, क्योंकि पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है। नोट कर लेंगे यार। लेट्स टॉक अबाउट वन केस। केस 1, मैंने कोई 2 गैसेस ली हुई है, वी हैव टेकन 2 गैसेस, प्रेशर, टेम्परेचर एंड एरिया इज कांस्टेंट, pressure, temperature and area is constant. So what will be the equation of Gram's law? 2 गैसेस लिए तो R1 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट M1, ठीक है ना, M1 हो जाएगा ना। एंड इफ यू टॉक अबाउट फॉर गैस 2, what will be the equation? R2 is directly inversely proportional to this and if you combine this, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, R2 अपन R1 कर लो ना सबसे अच्छा, R2 अपन R1 इज इक्वल टू द रूट ऑफ M2 अपन M1। कई बच्चे इसको उल्टा लिखते हैं, तो मैंने बता दिया कि भाई अब उल्टा ना लिखो इसको, ठीक है। तो R2 अपन R1 इज इक्वल टू द अंडर रूट M2 अपन M1, ठीक है ना। नोट कर ले फटाफट इसको, या तो आप इसको, मैंने बताया था कि डेंसिटी इज द हाफ ऑफ मोलर मास, mm का मतलब कि मोलर मास, तो मोलर मास अगर आप निकालना चाहते हो तो मोलर मास इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ डेंसिटी। सो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो R2 अपन में R1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2d2 अपॉन अंडर रूट 2d1, 2 से 2 कैंसल, सो R2 and R1 will also become under root d2 upon d1। तो ये भी आप ले सकते हो। ये फॉर्मूला जब रेशियो फाइंड करने देगा 2 गैसेस के बीच में, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है ना। नोट कर लें फटाफट, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, जेईई में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और कुछ उसके अदर टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्लास 11 अनुपम प्रियदर्शी यूट्यूब पे सर्च मारेंगे और उसकी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों देख कर आएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि उसमें चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेल-लुसैक लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन सारी मैंने डिटेल में कराई हुई है। तो आप उसको वीडियो को जरूर देखें, बिकॉज इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया, बिकॉज वही चीज़ दो बार पढ़ाना तो इट विल सी लाइक बोरिंग, ठीक है। तो मैंने उसको स्टेट्स ऑफ मैटर के हटा के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा दिया था पहले फिजिक्स में। तो आप उस लेक्चर को देख के आएंगे, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस इन द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड गेल-लुसैक लॉ, ठीक है। तो आप उसको पढ़ के आएंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। और अगर आपको समझ में आया तो भी ठीक है, देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो लेक्चर फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।